हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आज भी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है। अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। और आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है। और कल जो है आपकी मैराथन क्लास आने वाली है, तो आप लोग उसके लिए क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। ठीक है। आपको जो कल है मैराथन क्लासेस आएंगी, तो आप लोग कल तैयार रहिएगा उसके लिए। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए 17 निर्देश देगा। पहला क्वेश्चन के लिए देखिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 15 से 17 के लिए निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। चलिए, आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में आपका ऑलवेज फॉलो योर पैशन को आपका KAGMOJP लिखा जाता है। ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक को आपका MOBUSCND लिखा जाता है। म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड को FISCAGLW लिखा जाता है। फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर को आपका JYJPFISC लिखा जाता है। तो सभी कोड के लिए दो अक्षर ही हैं। ठीक है, सभी कोड जो आपके दो अक्षर ही हैं। ठीक है। तो उसी के आधार पे जो क्वेश्चन दिए गए इनको हल करना है। ठीक है। चलिए पहले देखते हैं क्या लिखा गया। ऑलवेज मैं यहीं पे सॉल्व कर लिख देते हैं। ऑलवेज फॉलो योर पैशन, इसको क्या लिखा जाता है? KEAGMOJP। ठीक है। और दूसरा क्या है? ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक। ठीक है। ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक को क्या लिखा जाता है? तो इसका लिखा जाता है MOBUSCND। म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड को। ठीक है। म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड को FI। ठीक है। FISCAGLW लिखा जाता है। ठीक है। और फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर। ठीक है। फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर को लिखा जाता है आपका JYJPFISC। ठीक है। तो अब सबका कोड निकाल लेते हैं। ठीक है। पहले देखिए हमको पहला क्वेश्चन क्या देगा, माइंड का हमको कोड निकालना। माइंड माइंड का कोड निकालना। तो माइंड आपका कहाँ पे दिया गया है? माइंड आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। माइंड के साथ साथ ऑन है, ऑलवेज है, म्यूजिक है। ठीक है। तो हमको सबका कोड निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। माइंड के साथ आपका ऑन दिया गया, ऑन आपका यहाँ पे भी दिया गया है, म्यूजिक दिया गया है। ठीक है। तो हमको एक एक का कोड निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो हम एक एक का कोड अगर निकालने जाएंगे, देखिए इसमें अगर निकालने जाएंगे ऑलवेज फॉलो योर पैशन। ठीक है। ऑलवेज फॉलो योर पैशन ना। तो देखिए फॉलो अगर देखने जाएंगे, फॉलो आपका यहाँ पे भी दिएगा, फॉलो आपका यहाँ पे दिएगा। कौन कौन सा कोड इसमें आपका कॉमन दिया गया है? तो देखिए ऑलवेज फॉलो योर पैशन, इसमें और कोई नहीं दिया गया है ना, सिर्फ फॉलो आपका कॉमन कॉमन देगा। और इसमें से अगर KEAGMOJP JYJP JP और JP इसमें से कॉमन दिया गया, यानी कि
फॉलो का कोड आपका हो जाएगा साथियों जेपी, ठीक है। फॉलो का कोड आपका जेपी हो जाएगा, क्लियर है। जेपी हो गया यहाँ पे फॉलो का कोड, ठीक है। अब देखिए एक एक कोड हम निकालने जाएंगे, उसके बाद हमको माइंड का निकालना है। माइंड के साथ हमने फॉलो का निकाल लिया। फॉलो आपका यहाँ पे दिया गया था, माइंड के साथ ऑन दिया गया है। ऑन आपका यहाँ पे भी है, ऑन आपका यहाँ पे, ठीक है। दो जगह आपका ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, ठीक है। तो वो ऑन का कोड अगर निकालते हैं तो देखिए क्या क्या कॉमन है, FI SC AG LW, JY JP। जेपी तो हमारा हट हट गया, FI कॉमन, यानी कि ऑन का कोड आपका FI है, ठीक है। ऑन का कोड आपका FI है, ठीक है। ऑन का कोड निकल गया। अब ऑलवेज यहाँ पे दिया गया है, ऑलवेज आपका यहाँ पे दिएगा, ठीक है। ऑलवेज आपका यहाँ पे है, ऑलवेज आपका यहाँ पे है, तो ऑलवेज के साथ क्या क्या कॉमन है देखिए। ये तो हो गया है, ठीक है, FI निकल गया है। इसमें से KE दिया गया है, AG दिया गया है, ठीक है। एजी एजी दोनों में कॉमन है, ठीक है। ऑलवेज कॉमन है, ऑलवेज और ऑलवेज इसमें कॉमन है, और इसके कोड में एजी एजी कॉमन है, ठीक है। यानी कि ऑलवेज का जो कोड हो जाएगा आपका हो जाएगा साथियों AG, ठीक है। ऑलवेज आपका यहाँ पे कॉमन है, ऑलवेज आपका यहाँ पे कोड कौन कौन सा कॉमन है तो देखिए एजी इसमें भी आ रहा है, एजी इसमें आ रहा है, यानी कि एजी एजी जो है ऑलवेज का कोड हो जाएगा। अब बचा है सिर्फ म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक बचा है, तो म्यूजिक का अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा जो इसका कोड बचा है ना, इसमें से हम निकाल लेंगे कि कौन सा हमारा कोड बचा है, ठीक है। अगर म्यूजिक आपका यहाँ पे भी कौन है, म्यूजिक आपका यहाँ पे भी कॉमन है, म्यूजिक आपका यहाँ पे भी कॉमन है, तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, ठीक है। म्यूजिक हमारा सब जगह कॉमन है, तो म्यूजिक का कोड देखेंगे तो म्यूजिक आपका यहाँ पे है, म्यूजिक आपका यहाँ पे, ठीक है। तो म्यूजिक के साथ आपका देखिए FI हो गया, AG हो गया। अब देखिए SC आ रहा है और SC आ रहा है, ठीक है। तीनों म्यूजिक के साथ हमारा SC जो है कोड कॉमन आ रहा है तीनों में, यानी कि म्यूजिक का कोड आपका SC हो जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पे माइंड, ठीक है। हमारा FI का कोड हो गया था ऑन, SC का कोड हो गया हमारा म्यूजिक, AG का कोड होगा हमारा ऑलवेज होगा, बचा LW। तो LW जो है हमारा माइंड का कोड हो जाएगा, ठीक है। LW जो है हमारा किसका कोड हो जाएगा, माइंड का कोड हो जाएगा। तो LW यहाँ पे जो दिया गया है माइंड का कोड है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। LW जो आपका आ रहा है यहाँ पे हमारा माइंड का कोड आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, मैंने देखिए सब बता दिया आपको। देखिए म्यूजिक हमारा जो है SC का कोड है, क्योंकि म्यूजिक आपका यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में कोड कौन सा है, SC कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑलवेज का कोड निकाला, तो ऑलवेज के साथ हमारे देखिए AG का कोड आया था, ठीक है। ऑलवेज आपका यहाँ पे कॉमन है, आपका यहाँ पे कॉमन है, AG कॉमन है, AG कॉमन है, तो ऑलवेज का कोड आपका AG हो गया। ऑन का कोड आपका यहाँ पे यहाँ पे, ऑन आपका देखने नहीं जाएंगे तो ऑन निकालते हैं, तो ऑन आपका यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन था। कोड कौन कौन सा कॉमन था, तो ऑन के साथ हमारा कोड कॉमन था साथियों FI और FI, तो FI जो है आपका ऑन का कोड हो गया। बचा सिर्फ माइंड, तो माइंड के साथ हमारा LW बच रहा है, तो हमारा माइंड का कोड हो जाएगा LW, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। दी गई कोड भाषा में ND का क्या अर्थ है, ठीक है। ND का अर्थ क्या है, हमने ND का अर्थ निकाला है क्या, ND का हमने अर्थ अभी तक नहीं निकाला है। ND हमारा कहाँ दिया गया है, ND ND हमारा इसमें दिया गया, ठीक है। ND हमारा इसमें दिया गया, तो देखिए म्यूजिक का तो हमने निकाल दिया, SC होगा। अब ND का कोड निकालना है, ठीक है। तो देखिए ND के साथ आपके यहाँ पे पैसन आ रहा है, पैसन आ रहा है, ठीक है। तो पहले पैसन का कोड निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए पैसन का कोड निकाले, तो पैसन दोनों में कॉमन है ना, पैसन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो पैसन के साथ और कौन कौन सा कोड आ रहा है, तो देखिए KE AG तो हो गया, JP हो गया, यमओ बचा है, यमओ बचा है, तो पैसन जो है आपका यमओ का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो पैसन का कोड हमारा यमओ आ गया। अब ग्रेड है आपका यहाँ पे है, और ग्रेड कहाँ पे है, तो ऑलवेज फॉलो योर पैसन, गेट पैसन फॉर म्यूजिक, गेट पैसन फॉर म्यूजिक हो गया। पैसन और यहाँ पे ग्रेड और फॉर बच रहा है, ठीक है। ग्रेड और फॉर बचे, तो ग्रेड और फॉर में से कौन सा कॉमन आ रहा है, और कहीं पे हमारा ग्रेड और फॉर में से कोई कॉमन है क्या, ठीक है। ग्रेड और फॉर दे रहा है, ठीक है। तो ग्रेड और फॉर में हम कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि ग्रेड हमारा एक ही बार दिया गया पूरे, अगर कहीं पे भी सर्च में आएगा ग्रेड आपका कहीं नहीं दिया गया, ठीक है। ग्रेड सिर्फ इसी लाइन में दिया गया है, और कहीं पे भी नहीं दिया गया, और फॉर भी हमारा सिर्फ इसी लाइन में दिया है। तो ग्रेड का कोड या तो क्या होगा, BU होगा या तो ND होगा, ठीक है। तो ND का हमको कोड निकालना है, ND का कोड हमारा क्या हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए ND का कोड या तो ग्रेट होगा या तो फोर होगा, ठीक है। या तो फोर या तो ग्रेट होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ND का जो अर्थ होगा या तो ग्रेट होगा या तो फोर होगा, क्योंकि
यहाँ पे हमको स्पष्ट नहीं किया गया है, एक ही बार दिया गया है ग्रेट और कोड, तो इसकी वजह से हम इसको क्या है प्रॉपर नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमने म्यूजिक का तो निकाल लिया, म्यूजिक का जो कोड था हमारा आ गया था साथियों एससी, तो एससी आपका निकल गया। ठीक है, और उसका एमओ का कोड हो गया था हमारा पैसन। ठीक है, एमओ का कोड पैसन था, बचा है सिर्फ बीयू और एनडी। तो एनडी का कोड तो हमारा ग्रेट होगा या तो हमारा 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडेंटिफाई का यदि दी गई कोड भाषा में म्यूजिक ऑलवेज हेल्प को क्या देगा ए जी एच आर एस टी लिखा है, तो हेल्प का कोड क्या तो हेल्प योर ट्यूटर का कोड क्या होगा। ठीक है, अच्छा म्यूजिक ऑलवेज हेल्प यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए म्यूजिक ऑलवेज हेल्प यहाँ पे लिख लेते हैं। म्यूजिक ऑलवेज हेल्प का कोड कुछ तो दिया गया। ठीक है, म्यूजिक ऑलवेज हेल्प का कोड क्या दिया गया है, ए जी एच आर एस सी। ठीक है, ए जी एच आर एस सी, ए जी एच आर एस सी। ठीक है, ए जी एच आर एस सी ये दिया गया था ना, ए जी एच आर एस सी। तो हेल्प योर ट्यूटर का कोड क्या होगा। ठीक है, हेल्प योर ट्यूटर। ठीक है, हेल्प योर ट्यूटर। चलिए हेल्प योर ट्विटर का अर्थ हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमको कोड निकालना पड़ेगा ना, तो हेल्प हमारा कहीं दिया गया है क्या, हेल्प हमारा कहीं नहीं दिया गया है। ऑलवेज का कोड हमको पता है कि ऑलवेज का कोड हमारा एजी है। ठीक है, ऑलवेज का कोड हमारा एजी है। ठीक है, एचआर का कोड हमको पता है क्या, एचआर कहीं दिया गया है, एचआर कोई नहीं दिया गया। ठीक है, और एससी का कोड हमको पता है कि म्यूजिक है। ठीक है, तो देखिए एससी का कोड हमारा म्यूजिक है और ऑलवेज का कोड हमारा एजी है। ठीक है, ऑलवेज का कोड हमारा एजी है और एससी का कोड, तो हेल्प का कोड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा एचआर। ठीक है, तो हेल्प का कोड हमारा हो जाएगा साथियों एचआर, और योर का कोड हमारा हमें दिया गया है क्या कहीं पे, योर हमारा यहाँ पे दिया गया था ना। तो देखिए ऑलवेज हमने निकाल लिया था, फॉलो हमने निकाला था क्या, फॉलो 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 का हमने जेपी निकाला था। ठीक है, फॉलो का हमारा कोड जेपी आया था। पैसन का कोड हमारा आ गया था क्या, एमओ। ठीक है, यानी कि ऑलवेज का कोड हमारा आ गया है क्या, एजी। ठीक है, ऑलवेज का कोड एजी आ गया है, और फॉलो का कोड हमारा जेपी आ गया है। ठीक है, एजी आ गया है, जेपी आ गया है, और पैसन का कोड हमारा आ गया था एमओ, यानी कि यहाँ पे जो बचा है सिर्फ योर का कोड आपका के ई हो जाएगा। ठीक है, तो योर का कोड आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, योर जो दिया गया इसका कोड हमारा के ई हो जाएगा। और यहाँ पे बचा ट्विटर, ट्विटर हमारा देखिए यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो ट्विटर के साथ हमारा अभी बचा क्या था, यहाँ पे जे वाई बचा था। ठीक है, ट्विटर का हमने कोड अभी जे वाई नहीं गया, तो यहाँ पे जे वाई हो जाएगा, यानी कि एच आर के ई जे वाई हमारा जो है इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, एच आर के ई जे वाई, एच आर के ई जे वाई जो हमारा हेल्प योर ट्विटर का कोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। देखिए म्यूजिक का हमने कोड पहले निकाला था एससी हो गया। ठीक है, अब ऑलवेज का कोड हमने यहाँ पे निकाल चुका है एजी हो गया। ठीक है, तो एससी और एजी को निकाल देंगे तो हमारे हेल्प बचेगा, तो हेल्प का कोड हमारा एचआर हो जाएगा। तो हेल्प का कोड हमारा एचआर हो गया, और योर का कोड हमने यहाँ पे देखिए योर हमारा यहाँ पे दिया था। ऑलवेज का हमने पहले निकाल चुका है कि ऑलवेज का हमारा एजी कोड है, फॉलो का हमारा कोड है, फॉलो का कोड हमने यहाँ पे जेपी निकाल दिया। ठीक है, फॉलो का कोड हमने यहाँ पे जेपी निकाल दिया, और पैसा का कोड हमने अभी निकाला था एमओ। तो अब बचा है सिर्फ योर का कोड हमारा बचा है सिर्फ के ई, तो योर का कोड हमारा के ई हो गया। और यहाँ पे ट्विटर बचा था, ट्विटर के साथ हमारा जे वाई जो है इसका कोड बचा था, तो ट्विटर का कोड हमारा जे वाई हो जाएगा। तो एच आर के ई जे वाई जो है हेल्प योर ट्विटर का कोड हो जाएगा। ठीक है, एच आर कहाँ गया, एच आर के ई जे वाई जो है हमारा इसका कोड हो जाएगा हेल्प योर ट्विटर का। ठीक है, एच आर के ई जे वाई, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका 15 क्या देगा 18 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखने के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, चलिए इसको शब्दकोश के अनुसार शब्दकोश के क्या देगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखने के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा हमको बताना। ठीक है, चलिए ओपी, ऑपरेटर, ऑयस्टर, ओरेकल, ओटिस्ट, ऑफिशियल। ओपी, ओ वाई, ओ आर, ओ टी और ओ एफ। तो दूसरा अच्छा जो हमारा अलग आ रहा है, पी आ रहा है, वाई आ रहा है, आर आ रहा है, टी आ रहा है और एफ आ रहा है। तो इन
जो हमारे दूसरे वाले अक्षर दिए गए हैं इसमें जो है शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो यफ आएगा। तो ऑफिशियल जो हमारा पहले पे आ जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल जो हमारा पहले आएगा, ठीक है। ठीक है। ऑफिशियल हमारा जो 5वें नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर आएगा। अब यफ के बाद हमारा दूसरा क्या दिया गया है, यफ के बाद हमारा दूसरा क्या कॉमन आता है, ठीक है। यफ के बाद हमारा दूसरा जो है शब्दकोश में पहले क्या आएगा, पी आएगा कि वाई आएगा कि आर आएगा कि टी आएगा। तो देखिए, यफ के बाद GHIJK LMNO पी आएगा, ठीक है। पी आएगा तो ऑपरेटर जो हमारा दूसरे नंबर पर आएगा। पी के बाद QR आएगा, ठीक है। ओरेकल जो हमारा तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। ओरेकल तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। ओरेकल के बाद आर के बाद क्या आएगा, ST TUVWXY हमारा जो है लास्ट में आएगा, ठीक है। तो शब्दकोश में देखिए हमने इसको व्यवस्थित कर लिया, तो हमारा जो है ऑफिशियल पहले नंबर पे आएगा। ऑफिशियल के बाद ऑपरेटर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ओरेकल, चौथे नंबर पे हमारा ओटिस, ओटिस के बाद आपका 5वें नंबर पर ओइस्टर आएगा, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, क्रम के अनुसार लिखने के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आया, तो तीसरे स्थान पर हमारा ओरेकल आ रहा है, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर हमारा ओरेकल आएगा, तो जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर इसके बारे में? क्लियर है। तो तीसरे स्थान पर शब्द आपका ओरेकल आएगा। यहाँ पे हमने शब्दकोश के अनुसार हमने इसको व्यवस्थित करें, तो तीसरे स्थान पर ओरेकल आएगा, ठीक है। देखिए ओ सब में कॉमन नहीं है। ओ के बाद देखेंगे तो हमारा एफ जो है शब्दकोश में पहले आएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद आपका आर आएगा, उसके बाद आपका टी आएगा, उसके बाद आपका वाई आएगा, ठीक है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित, ठीक है। तो मधुमक्खी का संबंध आपका झुंड से दिया गया, तो सवार का संबंध किससे बताइए। मधुमक्खी का जो संबंध आपका झुंड से दिया गया, तो सवार का संबंध किससे, देखिए। जिस प्रकार मधुमक्खियों के समूह को झुंड कहते हैं उसी प्रकार सवारों के समूह को आपका घुड़सवार दल कहा जाता है, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसका। जिस प्रकार मधुमक्खी के समूह को झुंड कहते हैं उसी प्रकार सवारों के समूह को घुड़सवार दल कहा जाता है। अगला आपका साथियों 20 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 20 का आपका राइट आंसर आ जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है, ठीक है। उस आकृति का चयन करें दूसरे से भिन्न है ना। तो अगर देखने जाएंगे तो देखिए, ये आपका उल्टा दिया गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिया गया तो इसके तिर्यक में दिया गया है, ठीक है। विकर्ण में दिया गया है मतलब आमने सामने दिया गया नहीं है, ठीक है। विकर्ण में मतलब तिरछे में आमने सामने दिया गया है। ये आपका इधर गया तो ये आपका इधर दिया, ये आपका इधर दिया गया तो ये आपका इधर दिया गया है। तो अगर ये आपका यहाँ पे दिया गया तो इसको जो है आपका यहाँ पे छायांकित वाला भाग जो है इसका यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन जो इसके इसने नीचे बना दिया, तो ये वाला जो आपका दिया गया है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भिन्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है वाला। तो ये देखिए इधर इधर बना है, इधर इधर बना है, इधर इधर बना है, और लेकिन ये आपका ऊपर नीचे बना था, ऊपर नीचे नहीं बनना चाहिए था, इसको इधर इधर बनना चाहिए था, ठीक है। इसकी वजह से आपका ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े, यहाँ पर देखें 21 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 21 पे आपका आंसर होगा दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से तार्किक रूप से मेल खाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया गया है, सभी गाड़ियां मशीन है, ठीक है। सभी गाड़ियां जो है आपकी मशीन है, ठीक है। और सभी ट्रक आपकी गाड़ियां हैं, ठीक है। सभी ट्रक जो है आपकी गाड़ियां हैं, तो पहले आपका ट्रक देख लेते हैं, ठीक है। सभी ट्रक आपकी क्या है, गाड़ियां हैं, ठीक है। सभी ट्रक आपके गाड़ियां, और सभी गाड़ियां आपकी क्या है, मशीन है, ठीक है। सभी गाड़ियां आपकी क्या है, क्लियर है। तो सभी गाड़ियां आपकी ट्रक हैं, सभी गाड़ियां आपकी ट्रक है, सभी गाड़ियां आपकी ट्रक है।
सभी गाड़ियां आपकी ट्रक नहीं है। सभी ट्रक आपकी गाड़ियां हैं, ठीक है, सभी ट्रक आपकी गाड़ियां, सभी गाड़ियां आपकी ट्रक नहीं है। बाहर से अंदर नहीं जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अंदर से बाहर आता तो सही होता, सभी ट्रक आपका गाड़ियां बोलता तो सही होता, लेकिन सभी गाड़ी आपकी ट्रक है तो पहला कथन तो आपका मतलब जो पहला निष्कर्ष दिया गया गलत है। सभी मशीनें आपकी गाड़ियां हैं। सभी मशीनें जो है आपकी गाड़ियां हैं। सभी मशीनें जो आपकी गाड़ियां, ये भी बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है, ये भी बाहर से अंदर जा रहा है, सभी मशीन आपकी गाड़ियां नहीं है। ये भी आपका जो निष्कर्ष दिया गया गलत है। सभी ट्रक आपकी मशीनें हैं, ठीक है। सभी ट्रक देखिए अंदर से बाहर आ जाते, सभी ट्रक आपकी मशीनें हैं, सही बात है। अगर बाहर से बोलेगा कि अंदर जाना है तो गलत हो जाएगा, लेकिन अंदर से अगर बोलेगा बाहर आना है तो आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष केवल तीसरा जो यहाँ पे मेल खाता है, ठीक है, आंसर आपका राइट हो जाएगा। सभी ट्रक आपकी मशीनें हो सकती हैं, ठीक है, सभी ट्रक जो आपकी मशीनें हो सकती हैं, लेकिन सभी मशीनें आपकी ट्रक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपका देख सकते हो 22 नंबर क्वेश्चन क्या देगा। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब आपका गुणा है, ठीक है, माइनस का मतलब आपका प्लस है, गुणे का मतलब आपका भाग है, और भाग का मतलब आपका माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का क्या उत्तर होगा, ठीक है। चलिए माइनस का अर्थ हमको क्या बोला है तो देखिए, माइनस का अर्थ बोला हमको प्लस, तो हमने प्लस कर लिया, आपको लोगों को दिख रहा है, ठीक है, जिसके बाद हम ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा तो आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है। और उसका 5 दिया गया है। और प्लस का अर्थ क्या देगा था, तो प्लस का अर्थ आपका कहाँ देगा साथियों, प्लस का अर्थ का गुणा है, गुणा कर लिया, ठीक है। 25 दिया गया, 25 कर लेंगे। और भाग का अर्थ कहाँ दिया गया, तो भाग का अर्थ आपका माइनस है, तो हमने माइनस कर लिया 125, ठीक है। बराबर हमको बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नॉर्मल सा गुणा भाग का क्वेश्चन है तो आपको आ जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 125 है, इसको सही कर लीजिए। देखिए 75, माइनस का अर्थ क्या देगा, तो माइनस का अर्थ आपका धन दिया गया था, धन कर लिए 5। आपका प्लस दिया गया था तो प्लस का अर्थ क्या हमने कर दिया, तो देखिए प्लस का अर्थ हमने यहाँ पे कहाँ लिख लिया, प्लस का अर्थ का गुणा दिया था, गुणा कर लिया, ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा हो गया। भाग का अर्थ हमको क्या हुआ था, माइनस करना है, हमने माइनस कर लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बोर्ड मास का रूल याद है, तो पहले डिवीजन, डिवीजन कहीं पे नहीं दिया गया तो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन 25 25 125 माइनस 125, ये प्लस 25 है आपका माइनस 25, आपका जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका 75, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 75, जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। स्पीकर, प्लॉटर, माइक्रोफोन, प्रिंटर। बताइए इसमें से आपका एक भिन्न क्या हो जाए साथियों, चलिए। तो देखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, स्पीकर, प्लॉटर और प्रिंटर ये हमारे आउटपुट डिवाइस है, इसके वजह से जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका आइडेंटिटी होगा, ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा लेने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 25 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। चलिए ASAT @ PQ124SUTUN यदि दिए गए अनुक्रम से सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर यानी कि वोवेल अक्षर कौन सा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या बोला है। सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए, ठीक है, संख्याओं और प्रतीकों को निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए सब निकाल दे, तो सबसे अधिक बार आने वाला वोवेल यानी कि A E I O U ये आपके स्वर होते हैं, AEIOU ये हमारे स्वर होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे A और कहीं पे ए आया है क्या, नहीं, 2 बार हमारा ए आया है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार हमारा ए आया है। उसके बाद वावेल और कौन सा है, तो वावेल और हमारा यहाँ पे यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ए जो है हमारा 2 बार आया है यहाँ पे, क्लियर है। हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या, नहीं ना, अच्छा। 23 के बाद 24 पे 25 पे आ गया, 24 हमारा गायब हो गया, ठीक है, चलिए छूट गया होगा। तो देखिए अगर देखिए हमने इसमें से सब प्रतीक अगर निकाल देते, ठीक है, प्रतीक हमने ये निकाल दिया, ये प्रतीक हमारे जो अपने नंबर इनको निकाल दिया, ठीक है, तो हमारा क्या बचा ASAT PQSUT बचा। तो ये हमारा एक स्वर होता, ये हमारा एक स्वर हो गया, हमारा यू एक स्वर हो गया, ठीक है। तो जो है
नई व्यवस्था में केवल दो स्वर आते हैं, ए और यू हमारे दो स्वर आ रहे हैं, यानी कि वोवेल आ रहे हैं, जिनमें से ए जो है दो बार तथा यू जो है केवल एक बार का प्रयोग किया गया है इसका। तो स्वर अच्छा आपका ए का प्रयोग आपका अधिक बार यहाँ पे हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका देखें 26 नंबर। रेखा चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित विकल्पों से सही संख्या अंकित करें, ठीक है। चलिए 6 1 25 कैसे हुआ है, 4 2 4 कैसे हुआ है, और 7 5 यहाँ पे क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर देखने जाएंगे यहाँ पे 6 में से 1 को माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर निकालते तो इसने 25 लिख दिया, ठीक है। और 4 - 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 - 5 करते हैं तो आपका हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 4। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा साथियों 4, ठीक है। क्या किया है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस किया, जो आया उसमें क्या किया, उसका स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 आ जाएगा। जो तीसरी मतलब जो पहली संख्या है 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे आपका 2 हो जाएगा, 2 में से 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 में से -5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़िया आपका देखें 27 में, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। यदि एक विशेष भाषा में कैचर को आपका इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यदि कि एक विशेष भाषा में कैचर को इस रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो लेदर को उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए कैचर से इसने क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। सी से ई लिखा है, ठीक है, +2 हुआ है। और ए से इसने सी लिखा है, यहाँ पे भी आपका 2 हो रहा है। टी से वी लिखा है, TUV 2 हो रहा है। सी से वापस सी लिखा है, 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। एच से IJ 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। ई से हमारा EFG 2 प्लस हो रहा है। आर से तो आर के बाद ST 2 प्लस हो रहा है, सब में 2 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार लेदर जो दिया है उसमें करेंगे LEATHER। तो LMN, ठीक है। एल के बाद MN 2 प्लस हो गया। ई के बाद EFG 2 प्लस होगा। ए के बाद ABC 2 प्लस होगा। TUV 2 प्लस हो गया। एच के बाद IJ 2 प्लस होगा। EFG 2 प्लस होगा। RST 2 प्लस होगा। तो NGCV JGT हमारा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। NGCV JGT सब में दो दो, अगर लेदर में दो दो प्लस करेंगे हम दो दो अक्षर आगे जाएंगे तो NGCVGGT बचेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़िया आपका देखें 28 बताएंगे कोशिश करेंगे। एक विशेष कोड भाषा में कम को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, बिन को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो उस कोड में आपका कंबाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए तो देखिए ये आपका कॉपी काइट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी काइट वाला क्वेश्चन कैसे होता है, तो देखिए COME, सी को इसने क्या डिनोट किया है, तो सी को इसने एडेड डिनोट किया है। ओ को इसने डॉलर डिनोट किया है। यम को इसने हैशटैग डिनोट किया है। और ई को इसने जो है क्वेश्चन मार्क डिनोट किया है, ठीक है। उसी प्रकार BIN, तो बी को इसने जो है हैशटैग डिनोट किया है। आई को इसने जो है डॉट डिनोट किया है। और एन को जो इसने ए डिनोट किया है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में कंबाइन को किस प्रकार लिखा जाए, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सी ओ एम तक क्या दिया गया, देखिए COMBINE, सी को इसने एडेड डिनोट किया था, एडेड आ गया। ओ को इसने क्या डिनोट किया था, डॉलर, डॉलर आ गया। एम को इसने
हैशटैग डिनोट करता है, हैशटैग कर दिए। बी को इसने हैशटैग डिनोट करता है, ये कर देंगे। आई को इसने क्या डिनोट किया, डॉट किया था, डॉट कर देंगे। एन को इसने जो है ये डिनोट करता है, ये कर देंगे। आपका ई को इसने क्वेश्चन मार्क डिनोट किया, क्वेश्चन मार्क करा। तो आपका देखिए @ डॉलर हैशटैग हैशटैग डॉट, और आपका ये लेमडा वेमडा जो दिया गया था, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। कॉपी करने की क्वेश्चन है तो कॉपी कीजिए, लेकिन ध्यान से कीजिए कि आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखेंगे। अच्छा नहीं है इसके आगे, तो यहीं पे जो आपकी क्लास है आज की क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छा, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जो देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपका अगला सेशन होगा कला वर्ग का, उसमें मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा, और तैयारी को जो अपने कंटिन्यूस में रखेंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी आपका डाउट होगा नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।